मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं और महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अखंड ज्योति की शोभा यात्रा और राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया। इस दौरान शोभा यात्रा में गोरक्ष पीठाधीश्वर समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। कुशीनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना अस्पताल में निरीक्षण के दौरान भड़क गए। इस दौरान उन्होंने शौचालय में गंदगी देखकर नाराजगी जताई, जिसके बाद उन्होंने जांच के आदेश भी दिए, जहां 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी गई। आपको बता दें, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और दिनेश खटीक भी उनके साथ मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शाहजहांपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्कूलों का निरीक्षण भी किया। वहीं डिप्टी सीएम मालिन बस्ती भी गए। इसके अलावा उन्होंने जिले को नंबर 1 बनाने की भी बात कही। लखनऊ के लेवाना होटल में लगी आग मामले में एलडीए की टीम लेवाना होटल पहुंची, जहां टीम ने लेवाना होटल को पूरी तरह से सील कर दिया है। आपको बता दें, बिना नक्शा पास कराए होटल बनाया गया था, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर होटल को सील कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने जिले के उद्यमियों और आला अधिकारियों के साथ भी बैठक की। वहीं उन्होंने जल जीवन मिशन और अमृत सरोवर का भी निरीक्षण किया। आजमगढ़ सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने अपनी फिल्म की शूटिंग के साथ साथ जनता दरबार भी लगाया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर अवसर आया तो अभिनेत्री आम्रपाली भी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि कलाकार नहीं चुनता कि उसे कहां से चुनाव लड़ना है, उसे कहां से लड़ना है वो पार्टी तय करती है। कलाकार नहीं चुनते हैं कि हमको यहाँ लड़ना है, कलाकार को बताया जाता है कि आपको यहाँ लड़ना है। क्योंकि जहाँ पे भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सीट है जहाँ पे हमें एक चर्चित चेहरा चाहिए जो लोगों के बीच में पॉपुलर हो, तो ऐसे सीट पे हम लोग ऐसा करते हैं। जैसे मुझे भी आजमगढ़ इसी तरह मिला, मैं थोड़े चुना था कि मुझे आजमगढ़ लड़ना है, मुझे आजमगढ़ दिया गया कि आपको आजमगढ़ लड़ना है। तो वैसे ही कभी अगर उनको भी लड़ना होगा तो उनको पार्टी बताएगी कि आपको कहाँ से लड़ना है। कलाकार खुद नहीं डिसाइड कर सकता कि वो कहाँ से लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई जारी है। कानपुर में बर्रा बाईपास पर केडीए ने दिव्यांशी गार्डन पर बुलडोजर चला दिया है। इस दौरान केडीए के ओएसडी ने बताया कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया उन पर कार्रवाई होगी। ये जमीन कानपुर विकास प्राधिकरण की है। ये मेन रोड की जमीन है और जमीन पर इनका वर्षों से कब्जा था। उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी के नेता रविंद्र पनियाला अपने समर्थकों संग बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। उत्तराखंड में अनाथ बच्चों को सरकार की तरफ से मिलेगा बाल आश्रय योजना का साथ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से आपदा, महामारी और दुर्घटना से अनाथ हुए बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत बच्चों को पुस्तकें, बैग, जूते मोजे और लेखन सामग्री मुफ्त में दी जाएगी।